अस्सलामु अलैकुम। नारे भुट्टो। साथियों, मैं उसी शहर में मौजूद हूं जहां शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को शहीद किया गया। मैं उसी जगह खड़ा हूं जहां से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी आखिरी तकरीर की थी और आज मैं यहां पहुंचा हूं इसलिए एक बार फिर पाकिस्तान खतरे में है, हमारा मुल्क खतरे में है। एक तरफ मुआशी बहरान है, दूसरी तरफ जमहूरी बहरान है, तीसरी तरफ तो हमारे पूरे मुआशरे में बहरान पैदा हो चुका है और साथ साथ वही दहशतगर्द जिनको हमने कुर्बानियां दे के शहादतें कबूल करके शिकस्त दिलवाए थे, वो एक बार फिर सर उठा रहे हैं और एक बार फिर ये धरती आपको पुकार रही है, मुझे पुकार रही है कि मैं खतरे में हूं और इस मुल्क को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही बचा सकती है। कायदे अवाम ने हमें रोटी कपड़ा और मकान का नारा दिया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी आखिरी इंतखाबी मुहिम में इस नारा में इजाफा करके कहा कि मांग रहा है हर इंसान रोटी कपड़ा और मकान, इल्म सेहत सबको काम, दहशत से महफूज अवाम, ऊंचा हो जमहूर का नाम। और हमने यही नजरिया, यही जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें फलसफे दिए, इसी नजरिया के साथ हमने इस इलेक्शन के लिए इंतखाबी मंशूर पेश किया है और साथ साथ एक अवामी मुआशी मुआहिदा पेश किया है। हमारा 10 नुकाती अवामी मुआशी मुआहिदा गुर्बत का भी मुकाबला करेगा। हमारा अवामी मुआशी मुआहिदा बेरोजगारी और महंगाई का मुकाबला करेगा और हमारा अवामी मुआशी मुआहिदा पाकिस्तान के अवाम को रोटी कपड़ा मकान दिलवाएगा, इल्म सेहत सबको काम दिलवाएगा, दहशत से हमें महफूज करवाएगा और ऊंचा हमारा जमहूर का नाम करवाएगा। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही इस मुल्क को ना सिर्फ मुआशी बहरान से मगर साथ साथ जो हमारा पूरे मुआशरे में एक बहरान पैदा हुआ है, हमारा जुनूनी निज़ाम में एक जो बहरान पैदा हुआ है नफरत और तकसीम की सियासत की वजह से, ज़ाती इंतकाम की सियासत की वजह से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो नफरत और तकसीम की सियासत को इंशाअल्लाह ताला हमेशा के लिए दफन कर देगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जो इंशाअल्लाह ताला ट्रूथ और रेकन्सिलिएशन कमीशन बना के पूरा मुल्क को एक करके इस मुल्क को आगे बढ़ाएगी, तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएगी। इस मुल्क के अवाम का मसाइल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला ही हल कर सकती है। हम वो वाहिद जमात है जो सब को साथ लेके चल सकते हैं। हमने ये माजी में भी दिखाया और एक बार फिर इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी के बाद हम एक बार फिर ये करके दिखाएंगे। जहां तक दहशतगर्दी का मसला है, ये बहुत जरूरी है कि हम इस मसला का आज मुकाबला करें।
पाकिस्तान का हमेशा माजी में ये रवायत रहा है कि हम मुकाबला करने के बजाय हम बहाने बनाते हैं और फिर जब दहशतगर्दी अरूज पे पहुंच जाते हैं, हमारे बच्चे को कत्ल कर देते हैं, तो फिर हम मजबूर करके इनका मुकाबला करते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम फैसला करें कि पाकिस्तान में कोई गुड तालिबान या बैड तालिबान नहीं होगा। हम तमाम दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे। हम सिर्फ उन लोगों को मान सकते हैं, उन लोगों को माफ कर सकते हैं जो पाकिस्तान का आइन को मानते हैं, जो कहते हैं कि ये जो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का दिया हुआ इस्लामी जमहूरी वफाकी आइन है, इस आइन को हम मानते हैं, तो फिर हम उनको ये मान सकते हैं कि पाकिस्तान में अमन के लिए सूरत हाल पैदा हो। लेकिन अगर कोई हमारा आइन को नहीं माने, अगर कोई हथियार उठाए मुल्क के खिलाफ, तो फिर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान वो मुंह तोड़ जवाब देंगे जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिलवा सकती है। आपने इस इलेक्शन में जो 8 फरवरी पे होने जा रहे हैं, पाकिस्तान में मुल्क भर में 8 फरवरी को इलेक्शंस हो रहे हैं और एक जमात ने वही पुरानी अब सियासत अपनाई है, एक जमात ने वो पुरानी सियासत अपनाया है जिससे उन्होंने तौबा कर दिया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करते हुए। एक जमात ने अपना ही वोट का इज्जत का नारा भूल के वही पुरानी सियासत अपनाई है और वो समझते हैं कि वो आज से चौथी बार वजीर आज़म बन चुके हैं। मैं आपसे पाकिस्तान के अवाम से अपील करता हूँ कि ये इनका गलत फहमी है, ये इनकी गलत फहमी है। इनको ये समझ नहीं आता कि असल में ताकत का सरचश्मा अवाम है, ताकत का सरचश्मा अवाम है, ताकत का सरचश्मा अवाम है। वो नफरत और तकसीम की सियासत करके आपको तकसीम करने चाहते हैं, वो आपको गुमराह करना चाहते हैं। आपने सोच समझ के आपका वोट का हथियार इस्तेमाल करना है। अगर आप सोच समझ के वोट डालते हो तो ये जो चौथी बार बढ़ने वाले गैर जमहूरी साजिश है, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलके इस साजिश को नाकाम करवा सकते हैं। अगर आप ना सिर्फ खुद, ना सिर्फ अपना पूरा खानदान, ना सिर्फ आपके हमसाए में रहने वाले लोग, लेकिन हर जो आप जानते, हर जानने वाले से ये बात समझाएं कि इस वक्त जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, होशियार होने की जरूरत है। 8 फरवरी को वोट जाया ना करे, इस तीर पे मोहर लगाए, तीर पे मोहर लगा के आप इस साजिश को नाकाम करवा सकते हैं। आप नून लीग के नजरियाती कारकुनों को समझाए कि ये वो लीग नहीं रहा, ये वोट की इज्जत नहीं, वोट की बेइज्जती कर रहे हैं। अगर आपको जमहूरियत को बचाना है, अगर आपको पाकिस्तान को इस नफरत और तकसीम की सियासत से बचाना है, तो शेर पे नहीं तीर पे थप्पा लगाना है। आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जज्बाती कारकुन को समझाएं कि हम ये जद्दोजहद 3 नस्लों से लड़ते आ रहे हैं, हम मुकाबला करना जानते हैं। ये अब संजीदगी का वक्त है। समझो कि इस इलेक्शन में अब खान साहब नहीं रहा, इमरान खान वजीर आजम किसी भी सूरत में नहीं बनेगा। बाकी जो उनके जमात के ना चेयरमैन है, ना सेक्रेटरी जनरल है, तमाम जो ओहदेदार है वो प्लांटेड है, प्लांटेड। इनको ये समझ होना चाहिए कि ये जो आपका निशान नहीं मिला, ये अपने लोगों का कसूर है, किसी और का कसूर नहीं है। पहले एक दिन उनका एक ओहदेदार उठता है
اور سپریم کورٹ اور جج صاحبان کو گالیاں سناتے ہیں، اگلے دن ان کا پیشی ہوتا ہے تو ان کی وہی پلانٹڈ لوگ جاتے ہیں، تیاری کے بغیر جاتے ہیں، ڈاکیومنٹیشن نہیں دیتے ہیں، پھر مگر مچھ کے آنسو روتے ہیں کہ ہمارا نشان چھینا گیا۔ نہیں، چھینا نہیں، آپ کی ناکامی کی وجہ سے آپ نے اپنے پارٹی کو، اپنے قائد کو، اپنے پارٹی کے کارکن کو نقصان پہنچایا۔ جو رہتے ہیں وہ تو اب آزاد ہے۔ اب آزاد پہ اپنا ووٹ ضائع کرنے کے بجائے، جو کہ یا کوئی پریس کانفرنس کر کے ووٹ دینا ہے، یا انہوں نے ممبر بن کے استعفیٰ اور لانگ مارچ کی سیاست شروع کرنا ہے، آپ نے اگر آپ نے اس الیکشن میں ہوشیار ہو کے ووٹ دینا ہے، آپ کے ووٹ کا طاقت کو استعمال کرنا ہے، ضائع نہیں کرنا ہے، تو آپ کو 8 فروری کو صرف ایک الیکشن میں تیر پہ مور لگانا پڑے گا، تیر پہ تھپا لگانا پڑے گا، اور انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے شیر کا شکار کروائیں گے۔ آپ سمجھو کہ اس ملک کی اکثریت کسی بھی شخص کو چوتھی بار وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتا۔ اگر کسی طریقے سے یہ شخص چوتھی بار بنا وزیر اعظم، یہ ملک اس کو وزیر اعظم مانے گا نہیں۔ یہ ملک کیسے چلے گا؟ یہ معیشت کیسے چلے گا؟ میں وزیر خارجہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ اگر اسی طریقے سے اسی نے آنا ہے تو پھر اسی طریقے سے یہ ملک چلتا ہی رہے گا، کوئی بہتری نہیں آئے گا۔ ہم نے اب 8 فروری تک ایسے جدوجہد کرنا ہے، ایسے محنت کرنا ہے کہ یہ ملک کی معیشت کی، ملک کی ترقی کی سب کچھ خطرے میں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس وہ ایکسپیرینس ہے کہ ہم یہ تمام مسائل کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہم نہ صرف معاشی بحران سے نکال سکتے ہیں، ہم یہ سیاست کی تقسیم، نفرت کی سیاست بھی ختم کر سکتے ہیں، وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی دلوا سکتے ہیں جس سے معاشی سٹیبلٹی آ جائے گا، وہ اس پروسیس کو لیجٹمیسی دلوا سکتے ہیں، وہ ترمیمیں انشاءاللہ تعالی، ترمیم جو ہم نے اپنے منشور میں وعدے کیے، وہ تمام وعدے پہ ہم عمل درآمد کر کے اس ملک کو ایک نیا سمت پہ لے کے جائیں گے۔ ہم اپیل کرتے ہیں پاکستان کے عوام کو کہ اس الیکشن میں آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی پہ اعتماد کرنا ہے، آپ نے ایک نیا سوچ کو چننا ہے، آپ نے پاکستان کی خاطر، جمہوریت کی خاطر، نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کرنے کے خاطر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی تیر پہ تھپا لگوانا ہے، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے تیر پہ تھپا لگوانا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی تیر پہ تھپا لگانا ہے۔ نعرے بھٹو!